माँ बाप बेटे की दर्द भरी कहानी। जो ये कहानी नहीं सुनेगा वो पछताएगा। एक घर में 3 भाई और एक बहन रहती थी। बड़ा और छोटा पढ़ने में बहुत तेज थे। उनके माँ बाप उन चारों से बहुत प्यार करते थे, मगर मझले बेटे से थोड़ा परेशान थे। बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया और छोटा बेटा पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया, मगर मझला बिल्कुल आवारा और गंवार ही बन के रह गया। सबकी शादी हो गई। बहन और मझले को छोड़ दोनों भाइयों ने मैरिज कर ली थी। बहन की शादी भी अच्छे घराने में बहुत अच्छे से हो गई थी। आखिर भाई सब डॉक्टर इंजीनियर जो थे, अब मझले को कोई लड़की नहीं मिल रही थी। बाप माँ परेशान थे। बहन अभी मायके आती सबसे पहले अपने छोटे और बड़े भाई से मिलती थी, मगर मझले से कम ही मिलती थी, क्योंकि वह ना तो घर पे रहता था और ना ही कुछ दे सकता था। वैसे वह दिहाड़ी मजदूरी करता था, पढ़ ले नहीं सका तो नौकरी कौन देता। मझले की शादी किए बिना बाप गुजर गए। माँ ने सोचा कि कहीं अब बंटवारे की बात ना निकल जाए, इसलिए अपने गाँव के एक सीधी सादी लड़की से मझले की शादी करवा दी। शादी होते ही न जाने क्या हुआ कि मझले बड़े लगन से काम करने लगा। दोस्तों ने कहा, ए चंदू, आज अड्डे पे नहीं आना है। चंदू बोला, आज नहीं, फिर कभी। दोस्त ने बोला, अरे तू तो बीबी का गुलाम ही हो गया है। चंदू बोला, अरे ऐसी बात नहीं है, कल मैं अकेला था, एक पेट था और अपने रोटी के हिस्से कमा लेता था, अब तो 2 पेट है, आजकल और भी होगा। घर वाले नालायक कहते ही मेरे लिए चलता है, मगर मेरी पत्नी मुझे कभी नालायक कहे, ये तो मेरी मर्दानगी पे गदी धब्बा लग जाएगी। क्योंकि एक पत्नी के लिए उसका पति ही उसका घमंड है, उसका इज्जत है, उसका उम्मीद है। उसके घर वाले ने भी तो मुझ पर भरोसा करके ही तो अपनी बेटी दी होगी, फिर उनका भरोसा कैसे तोड़ सकते। कॉलेज में नौकरी की डिग्री मिलती है और ऐसे संस्कार माँ बाप से मिलते हैं। इधर घर पे एक बड़ा और छोटा भाई, उनकी पत्नियां मिलकर आपस में फैसला करते हैं कि जायदाद का बंटवारा हो जाए, क्योंकि हम दोनों लाखों कमाते हैं और मझला ना के बराबर कमाता है। ऐसा नहीं होगा। माँ के लाख मना करने के बाद भी बंटवारा की तारीख तय हो गई। बहन भी आ जाती है, मगर चंदू है कि काम पे निकलने के बाहर आता है। उसके दोनों भाई उसको पकड़कर भीतर लाकर बोलते हैं कि आज तो रुक जा, बंटवारा कर नहीं लेते हैं। वकील कहता है, ऐसा नहीं होता है, साइन करना पड़ता है। चंदू बोलता है, तुम लोग बंटवारा कर लो, मेरे हिस्से में जो देना है दे देना, मैं शाम को आकर अपना बड़ा सा अंगूठा चिपका दूंगा पेपर पर। बहन बोलती है, अरे बेवकूफ, तो गंवार के गंवार ही रह गया, तेरी किस्मत अच्छी है कि तुझे इतने अच्छे भाई और भैया मिले हैं। माँ बोलती है, अरे चंदू, आज रुक जा, बंटवारे में कुल 10 बीघा जमीन में दोनों भाइयों 5-5 रख लेते हैं और चंदू को पुश्तैनी घर छोड़ देते हैं। तभी चंदू जोर से चिल्लाता है, अरे फिर से हमारी छुटकी का हिस्सा कौन सा है। दोनों भाइयों हंसते हंसते बोलते हैं, अरे मूर्ख, बंटवारा भाइयों में होता है, बहनों में हिस्से सिर्फ उसका मायके ही होता है। चंदू बोलता है, ओ शायद पढ़ा लिखा ना होने से मूर्खता ही है। ठीक है, आप दोनों ऐसा करो, मेरे हिस्से का वसीयत जो भी मेरी है मेरी छुटकी के नाम कर दो। दोनों भाई चकित होकर बोलते हैं, और तू? चंदू अपनी माँ की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए बोलता है कि मेरे हिस्से में माँ है ना। फिर अपनी बेबी की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोलता है कि चांदनी जी, क्या हमने कुछ गलत कहा। चांदनी अपने सास से लिपटकर कहती है, इससे बड़ी वसीयत क्या होगी मेरे लिए। मुझे माँ जैसी सास मिली और बाप जैसे ख्याल रखने वाला पति, बस यही शब्द जो बंटवारे को सन्नाटा में बदल दिया। बहन दौड़कर अपने गंवार भैया से गले लगाकर रोते हुए कहती है कि माफ कर दो भैया मुझे, क्योंकि मैं समझ न सकी आपको। चंदू बोलता है, इस घर में तेरा भी उतना ही अधिकार है जितना कि हम सब भाइयों का। बहुओं को जलाने की हिम्मत किसी में नहीं है, मगर फिर भी जलाई जाती है, क्योंकि शादी के बाद हर भाई हर बाप उसे पराया समझने लगते हैं। मेरे लिए तुम सब बहुत अजीज हो, चाहे पास रहो या फिर दूर। माँ का चुना इसलिए किया ताकि तुम सब हमेशा मुझे याद आओ, क्योंकि यही वो कोख है जहाँ हम सब ने एक साथ 9 महीने गुजारे हैं। माँ के साथ तुम्हारी यादों को भी मैं रख रहा हूँ। दोनों भाइयों दौड़कर मझले से गले मिलकर रोते हुए कहते हैं, आज तो तू सचमुच में बाबा लग रहा है। सबकी आंखों में पानी ही पानी, एक साथ मिलकर सब रहने लगे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। दोस्तों, ऐसी ही कहानी सुनने के लिए और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन एंड इस जगह चेकआउट कीजिए। पूरी वीडियो देखिए। वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।